नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का नंबर 1 चैनल और नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। चीन की सेना पश्चिम में ताइवान से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर है। वहीं पूरब में चीन के ताकतवर डिस्ट्रॉयर ने मोर्चा संभाला हुआ है। चीन की मिसाइलें ताइवान की राजधानी ताइपे के आसमान से शोर मचाते हुए पार कर रही हैं रास्ता। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ताइवान और जापान को उकसाकर चीन अमेरिका को उलझाना चाहता है। सवाल है कि अगर चीन ने हमला किया तो अमेरिका छोड़ेगा या फिर तोड़ेगा? जवाब आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में मिलेगा। मिसाइलों का शोर, फाइटर जेट की गड़गड़ाहट का 空联队从来不是一个人在战斗，每架战机都是值得托付的战友。 ताइवान की तैयारियों का धूम और अमेरिका से आजमाइश का जोर। शी जिनपिंग का दिल मांगे मुंह। चीन की 5 मिसाइलें ताइवान की राजधानी ताइपे के ऊपर से होते हुए ताइवान को पार कर जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ में गिरी। सवाल है, क्या चीन इस युद्धाभ्यास के जरिए ताइवान के साथ साथ जापान को भी उकसाने में लगा है? क्या चीन की सेना अब तक के सबसे आक्रामक मूड में आ गई है? क्योंकि शी जिनपिंग के युद्धाभ्यास में ऐसा पहली बार हुआ है जब उन्होंने ताइवान के इतने करीब अपने बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात की है। चीन की 11 मिसाइलें ताइवान के करीब समंदर में गिरी। ये मिसाइलें कहां गिरी? गिरी तो वहीं क्यों गिरी? ऐसा करने के पीछे चीन की मंशा क्या है? एक दिन में चीन के 100 से अधिक लड़ाकू विमान ताइवान के एयर स्पेस में दाखिल हुए। PLA का शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर ताइवान के इतने करीब पहुंच गया है कि वो ताइवान के किसी भी हिस्से को तहस नहस कर सकता है। ऐसा करके चीन करना क्या चाहता है? क्या ये सिर्फ नैन्सी पेलोसी की ताइवान की यात्रा का विरोध है, या फिर ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के प्लान का ट्रेलर? दुनिया चीन के इस युद्धाभ्यास के पीछे शी जिनपिंग का खतरनाक दिमाग मान रही है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपना एजेंडा शुरू कर दिया है। चीन ताइवान को यह एहसास दिलाना चाहता है कि देखो, अमेरिका यूक्रेन की मदद करने नहीं आया, ताइवान की मदद करने भी नहीं आएगा। ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन की आर्मी से ज्यादा एयरफोर्स और नेवी का रोल होगा। इसलिए युद्ध की आशंका के बीच चीन की सेना युद्धाभ्यास कर दुनिया को सीधा संदेश देने की कोशिश की है। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक इसके पहले चीन अपना मिलिट्री ड्रिल ताइवान से करीब 100 किलोमीटर दूर करता था, लेकिन हाल में वो अपने मिलिट्री ड्रिल ताइवानी तट से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर कर रहा है। साफ है, चीन की सेना अब ताइवान के काफी करीब पहुंच गई है। गौर करने वाली बात यह है कि इस ड्रिल में चीन असली हथियारों और गोला बारूद का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में अगर ताइवान पर हमला करना हो तो चीन को ऐसा करने में 5 मिनट से भी कम का वक्त लगेगा और यूक्रेन की तरह ताइवान पर भी बारूद बरसने लगेगी। ठीक वैसे ही जैसे युद्धाभ्यास में चीन ने ताइवान के इर्द गिर्द मिसाइलों की बरसात की है।
पीएलए सेना का 2 टाइप 055 डिस्ट्रॉयर ताइवान के पूरब में मोर्चा संभाले हुए है। ताइवान के पश्चिम में चीन की सेना ने PCL-191 रॉकेट्स की बारूदी बारिश कराई है। वहीं चीन ने 11 डोंगफेंग बैलिस्टिक मिसाइलों को ताइवान के उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब में गिराई। 圆满完成了在台湾海峡远程火力实弹射击任务，达到了预期效果，全面检验了部队实战条件。圆满完成了在台湾海峡远程火力实弹射击任务，达到了预期效果，全面检验了部队实战条件下作战能力。 दावा किया गया है कि इन मिसाइलों को ताइवान से केवल 125 किलोमीटर की दूरी से लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग की लोकेशन पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत के पेंगटन को बताया जा रहा है। इस दौरान चीन की सेना ने DF-15B, DF-21, DF-26 और हाइपरसोनिक DF-17 समेत कई मिसाइलों और रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम को फायर किया है। D-21 की रेंज 2000 किलोमीटर। ये चीन की कैरियर किलर मिसाइल है। चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-31 रेंज 11000 किलोमीटर। चीन की DF-41 इसकी रेंज 15000 किलोमीटर। चीन की बहुत बड़ी परमाणु मिसाइल DF-5 रेंज 13000 किलोमीटर। चीन की पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा है। चीन के इस मिसाइल जखीरे के बारे में बताने की बहुत बड़ी वजह है। चीन का मिसाइल स्टोर इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा चैलेंज पेश करने जा रहा है। 史上饱受了列强的侵略，今天呢仍然遭到美国及其几个伙计不时粗暴干涉内政，损害中国主权安全。但是中国呢已经不再是120多年前的中国，中国也不是伊拉克、叙利亚、阿富汗。 अपनी मिलिट्री ड्रिल में चीन ने जिन जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया है वो सभी युद्ध के दौरान ताइवान में तबाही ला सकती है। ताइवानी डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा है कि चीन के 20 फाइटर जेट्स और 10 वॉरशिप ने ताइवान स्ट्रेट की मीडियम लाइन को पार किया है। ताइवान स्ट्रेट की मीडियम लाइन चीन और ताइवान के बीच में है। ताइवान की समुद्री सीमा इस मीडियम लाइन के पूर्व में तय की गई है और ताइवान का एयर डिफेंस जोन चीन के फाइटर जेट की हर हरकतों पर नजर रखता है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन की सेना जानबूझकर ताइवान स्ट्रेट को पार करने की कोशिश कर रही है, जो एक तरह से उकसावे वाला एक्शन है। ऐसे में अगर चीन ने युद्ध उन्माद में ताइवान पर मिसाइल छोड़ी दी तो क्या होगा? क्या ताइवान के पास बचने का कोई रास्ता है? जवाब है हाँ। अमेरिका ने ताइवान को एक ऐसा रक्षा कवच दिया है जिसे चीन की मिसाइलों को भेद पाना बेहद मुश्किल है। अमेरिका से मिले सटीक मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मनों की मिसाइलों के गिरने से पहले ही उन्हें मार गिराने की क्षमता रखता है। अगर चीन से कोई मिसाइल ताइवान पर हमले के लिए छोड़ी जाती है तो इंफ्रारेड सैटेलाइट्स उसे पकड़ लेंगे और इसकी सूचना फौरन ताइवान में जमीन पर मौजूद डेटा सेंटर पर भेजेंगे। आनन फानन में ग्राउंड सेंटर के रेडार से दुश्मन की मिसाइल की लोकेशन पता की जाएगी और फिर डिफेंस मिसाइल को छोड़कर दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दिया जाएगा। 何必恶灵在我们的门口耀武扬威，而把国际最平缓的航道任意借由军演加以破坏，受到周边国家、全世界的谴责。我们呼吁中国把心力用来照顾人民，才是最重。 अब तक विश्व में अकेला अमेरिका सुपर पावर था, लेकिन अब चीन दूसरा सुपर पावर बनने की कोशिश में लगा है। अमेरिका को शिकस्त देने के लिए चीन ताइवान को लेकर आक्रामक बना हुआ है, क्योंकि ताइवान पर कब्जा चीन के पहले टास्क लिस्ट में है
और युद्ध के हालात में ताइवान की रक्षा अमेरिका की प्राथमिकता है। अमेरिका का मैसेज बहुत साफ है, वो ये कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका उसे बचाएगा और इस लड़ाई में अमेरिका की नौसेना सबसे बड़ा रोल निभाएगी। कैसे, इसे समझ लीजिए। ताइवान के करीब मौजूद चीन के युद्धपोतों को रोकने के लिए अमेरिका ने ताइवान के पूरब में अपने 4 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। अमेरिका के ये 4 युद्धपोत हैं USS रोनाल्ड रीगन, USS त्रिपोली, USS अमेरिका और USS एसेक्स। USS रोनाल्ड रीगन ने ताइवान से 890 किलोमीटर दूर फिलीपींस सागर में मोर्चा संभाल लिया है। USS त्रिपोली ताइवान से 768 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अमेरिका का तीसरा युद्धपोत USS अमेरिका ताइवान से 1072 किलोमीटर दूर जापान के सासेबो बंदरगाह से नजर गड़ाए हुए है। वहीं चौथा युद्धपोत USS एक्सेस ताइवान से 2080 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में तैनात है। इस तरफ फिलहाल ताइवान के पश्चिम से लेकर पूरब तक खतरनाक युद्ध का जल अखाड़ा सज चुका है, जो चीन और अमेरिका के बीच भी जंग करा सकता है, वो चाहे चीन हो या फिर ताइवान। दोनों अरसे पहले से मानते हैं कि जंग एक न एक दिन जरूर होगी, जिसकी तैयारी PLA भी करती है और ताइवान मिलिट्री भी करती आई है। क्योंकि ताइवान बहुत छोटा सा देश है और उसको मुकाबला करना होगा दुनिया की सबसे बड़ी सेना से। चीन ने अपनी सेना को बेहद अलग तरीके से तैयार किया है। चीन के पास तादाद में बड़ी सेना हमेशा से थी, लेकिन PLA में कई कमियां हैं और कई हिस्सों में बटी थी। 2016 में जिनपिंग ने PLA की पूरी तस्वीर बदल डाली। 2016 तक चाइनीज सेना 7 मिलिट्री क्षेत्र में बटी थी, जिसको जिनपिंग ने 5 थिएटर कमांड में तब्दील कर दिया। पूर्वी थिएटर कमांड, दक्षिणी थिएटर कमांड, पश्चिमी थिएटर कमांड, उत्तरी थिएटर कमांड और सेंट्रल थिएटर कमांड। पूर्वी थिएटर कमांड का हेडक्वार्टर नॉनजिंग में है, दक्षिणी थिएटर कमांड का हेडक्वार्टर गुआंगझो में है, पश्चिमी थिएटर कमांड का हेड ऑफिस चेंगडू में है। ये कमांड LAC को देखता है। उत्तरी थिएटर का शेनयांग में है और सेंट्रल थिएटर कमांड का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। चीन की मिलिट्री संरचना बाकी देशों से काफी अलग है। PLA में ग्राउंड फोर्स, नेवी, एयर फोर्स, रॉकेट फोर्स, स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स, ग्राउंड फोर्स में 9,75,000 सैनिक हैं, नौसेना में 2,40,000 सैनिक हैं, एयर फोर्स में 3,95,000, रॉकेट फोर्स में 1 लाख जवान हैं। ये सेना परमाणु बम और मिसाइल अटैक संभालती है। चीन ने 2015 में स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स तैयार किया है, जिसमें 1,75,000 सैनिक हैं। इसके बारे में चीन ने ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह स्पेस आर्मी भी है। दुनिया की इकलौती ऐसी सेना चीन की है, जहां पर सैनिक ज्वाइन करने से ज्यादा उसको छोड़ने का जश्न मनाते हैं, क्योंकि चाइनीज सेना को राष्ट्र नहीं बल्कि पार्टी की रक्षा के लिए बनाया गया है। चाइनीज आर्मी की रैंकिंग बाकी दुनिया की आर्मी से काफी अलग होती है। चीन की ताकत नंबर्स में बहुत ज्यादा है। लेकिन यह भी सच है कि चीन ने कई दशकों से युद्ध नहीं लड़ा है। उसकी नई सेना को नए अफसरों को जंग का कोई अनुभव नहीं है। जिनपिंग को अगर सुपर पावर बनना है तो उनको अपनी सेना की ताकत दुनिया को दिखानी होगी। और ताइवान तनातनी के बहाने चीन वही कर रहा है। चीन किस तरह से युद्ध को भड़काना चाहता है ये तो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन ताइवान की क्या तैयारी है, इस पर हमने बहुत विस्तार से रिपोर्ट तैयार की है। ताइवान के अखबारों और वहां के न्यूज चैनल जंग का पूरा माहौल बना चुके हैं। ताइवान अपनी सिक्योरिटी से समझौता करने को तैयार है। क्या ऐसा आप मानते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी सिक्योरिटी से बिल्कुल भी किसी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। उसने 20 यानी कि 20 युद्धपोत और 75 लड़ाकू विमान जंग में उतार दिए हैं। ताइवान के लोग अपनी जमीन और आसमान के एक एक इंच की सुरक्षा के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। क्या चल रहा है ताइवान के अंदर, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट।
तस्वीर चीन और ताइवान के बीच के संभावित युद्ध का ट्रिगर पॉइंट हो सकती है। जब चीन की ड्रैगन आर्मी ताइवान को निगल जाने के लिए जबरदस्त तैयारी कर रही है, उस वक्त ताइवान के अंदर आखिर क्या हो रहा है? चीन के संभावित हमले को लेकर ताइवान की तैयारी आखिर क्या है? चेतावनी देने के लिए ताइवान पर चीन ने कौन से प्रतिबंध लगाए हैं? क्या चीन का मुकाबला ताइवान कर सकेगा? और ताइवान में शेयर मार्केट का गिरना क्या युद्ध का संकेत है? सब आपको बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए ये तस्वीर। ये ताइवान की जबरदस्त तैयारी की तस्वीरें हैं। ये विमान नेटो और अमेरिका ने ताइवान को सौंपे हैं, लेकिन इन पर अपनी जान दांव पर लगाते हैं ताइवान के लड़ाके, जो चीन को चुनौती देते हैं। ये हैं ताइवान की मिलिट्री के सुपर कमांडो, जो चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। ताइवान की मिलिट्री हर वक्त चीन के साथ युद्ध के लिए तैयार है। चीन का सामना करने के लिए ताइवान भी मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। ताइवान ने जो सैन्य अभ्यास किया है उसे वो हान कुन मिलिट्री ड्रिल कहता है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये ताइवान के जहाज हैं जो समंदर में एक प्रकार की गैस छोड़ते हैं। इस गैस से बादल और धुएं का गुबार उठता है। इसकी वजह से चीन के इंफ्रा डिटेक्टर बेकार हो जाते हैं और वो चीन की फौजों को अलर्ट नहीं भेज पाते हैं। देखिए इन तस्वीरों को। सिर्फ यही नहीं, ताइवान की कोस्ट गार्ड ने समंदर के अंदर डायनामाइट लगाकर भी ब्लास्ट करवाए। इस तरह समंदर में धुएं के बादल उड़ाने का मकसद चीन की फौज को चकमा देना है और मूवमेंट को सिग्नल देने वाले चीन के हथियारों को बेकार करना है। अब ये तस्वीर देखिए। ताइवान के फाइटर जेट कैसे आसमान से समंदर में ब्लास्ट कर रहे हैं। ताइवान की नेवी और एयरफोर्स अपनी पूरी जान लगाकर चाइनीज ड्रैगन को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर कोई ये समझने की भूल कर रहा है कि ताइवान एक बहुत छोटा सा देश है और उसके पास वो ताकत नहीं है कि चीन का सामना कर सके, तो ये बात पूरी तरह से गलत हो सकती है, क्योंकि ताइवान के पास अमेरिका के दिए हुए अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं। ये ताइवान की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है जो ताइवान के चेगांग क्लास फ्रिगेट युद्धपोत से लॉन्च की गई। ताइवान कोस्ट गार्ड ने इन मिसाइलों का इस्तेमाल करके अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी दुनिया को दिखाई है। कैप्टन शू वेन ने इस अभ्यास में अहम भूमिका निभाई। कैप्टन शू वेन ने चीन को चेतावनी दी है कि अगर चीन का कोई भी युद्धपोत हमारी सीमा के अंदर दाखिल हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ताइवान की प्रेसिडेंट ने एक दो नहीं पूरे 20 युद्धपोत ताइवान की सुरक्षा के लिए मिलिट्री ड्रिल में शामिल किए हैं। ताइवान के पास पूरा मैरीटाइम सर्विलांसिंग सिस्टम है जो सदैव ताइवान को चीन की नेवी के मूवमेंट की जानकारी देता है। ताइवान ने अपने 70 लड़ाकू विमान इस युद्धाभ्यास में उतार दिए हैं। ताइवान के पास 70 सी हेलीकॉप्टर हैं और ये समंदर के अंदर नेवी के मूवमेंट में मदद करते हैं। युद्ध में सबसे बड़ा खतरा ताइवान को चीन की सबमरीन यानी पनडुब्बी से है। इसका मुकाबला करने के लिए ही ताइवान के पास एंटी सबमरीन फाइटर जेट है। ताइवान के पास चीन का मुकाबला करने के लिए लड़ाकू विमानों का एक बड़ा बेड़ा है, यानी ताइवान की ताकत को तौलना भी चीन के लिए इतना आसान नहीं होगा। ताइवान के टीवी न्यूज चैनलों पर भी इस वक्त युद्ध और ताइवान की तैयारियों की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। ताइवान एक द्वीप है, इसलिए यहाँ पर समुद्री तटों की सुरक्षा करना सबसे ज्यादा अहम है। इसलिए ताइवान ने तटों की सुरक्षा के लिए भी जबरदस्त युद्ध अभ्यास किया। ये ताइवान का ताइपे समुद्र तट है।
और यहाँ सैन्य अभ्यास इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जगह ताइवान में बहुत अहम सामरिक लोकेशन है। यहाँ धमाके करके तटीय युद्ध की प्रैक्टिस ताइवान के जवानों ने की है। अगर दोनों तरफ से फायर होंगे तो कैसे ताइवान की फौज मोर्चा संभालेगी, ये भी देखिए। बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, तोप, हर तरह से ताइवान खुद को तैयार करने में लगा है और ये ताइवान के अंदर की लेटेस्ट तस्वीरें हैं। ये ताइवान के शिंचू शहर में तैनात फ्रांस के मिराज फाइटर जेट हैं। ताइवान की सुरक्षा में तैनात ये विमान भी चीन की किसी भी गुस्ताखी का जवाब देने के लिए लगातार सैन्य अभ्यास में शामिल है। युद्ध अभ्यास के साथ साथ ताइवान के प्रीमियर ने चीन को कैसे धमकाया है, ये भी देखिए। 何必恶灵在我们的门口耀武扬威，而把国际最频繁的航道任意借由军演加以破坏，受到周边国家、全世界的谴责。我们呼吁中国把心力用来照顾人民，才是最重要。 आपने देखा कि ताइवान की तैयारी क्या है, लेकिन अब आपको ये भी दिखाते हैं कि आखिर इस वक्त ताइवान के अंदर क्या चल रहा है। ये ताइवान के शेयर मार्केट की तस्वीरें हैं, जिसमें अचानक गिरावट दर्ज की गई है। चीन की मिलिट्री ड्रिल की वजह से निवेशकों में काफी घबराहट है। अगर ताइवान पर हमला होता है तो ना सिर्फ ताइवान और चीन, बल्कि इन दोनों देशों के साथ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर आघात होगा और इस बात का डर ताइवान के नागरिकों को भी है। 所以基本上经济应该是全球的目前的共同目标，对啊，所以基本上天天这样射也会影响到很多这种民生的这种经济的一个正常运行啊，对啊，因为这样再继续射下去，它导到这个晶片都没有了也不是办法。ताइवान के लोगों को इस वक्त अपने उद्योग धंधों की चिंता सता रही है। ताइवान पूरी दुनिया के लिए भी इसलिए जरूरी है क्योंकि ताइवान दुनिया के लिए सेमीकंडक्टर का हब है। सेमीकंडक्टर के मामले में दुनिया की राजधानी है। सेमीकंडक्टर मार्केट शेयर का 63% हिस्सा ताइवान का है। ताइवान में अगर कुछ होगा तो ये सारी चीजें नहीं बन पाएंगी। ताइवान पर दुनिया की दिग्गज कंपनियां निर्भर करती हैं। ताइवान की TSMC कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है। एप्पल, क्वालकॉम, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, इंटेल जैसी कंपनियां इसकी क्लाइंट हैं। रूस और यूक्रेन जंग के कारण दुनिया के सामने गेहूं का संकट खड़ा हुआ है। उसी तरह से अगर ताइवान और चीन के बीच युद्ध होता है तो कंप्यूटर, स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल कंपनियों पर संकट आ जाएगा। साथ ही नई कारों, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रोडक्शन ठप पड़ सकता है। सबसे बुरा असर पड़ेगा कार मार्केट पर, जिसमें औसतन 1400 सेमीकंडक्टर लगते हैं। TSMC ने चेतावनी भी दी है और कहा भी है कि अगर ताइवान पर चीन का हमला हुआ तो सबसे एडवांस चिप फैक्ट्री काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम ग्लोबल सप्लाई चेन पर निर्भर हैं। ये दुनिया में आर्थिक तबाही लेकर आएगा। We have seen the success of their semiconductor businesses and the rest, and we learned from their business people about how they developed that success and how we can work together to spread prosperity. उधर नैन्सी की यात्रा को लेकर चीन का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। चीन ने ताइवान के 100 से ज्यादा फूड ब्रांड्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। ताइवान की चाय और शहद पर चीन ने बैन लगाने की तैयारी कर ली है। ताइवान चीन को 3200 फूड प्रोडक्ट्स निर्यात करता है, लेकिन करीब 2066 फूड प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध की तलवार लटक रही है। ताइवान ने पिछले साल चीन को 44 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के पेस्ट्री का निर्यात किया था, लेकिन इस साल की पहली छमाही के दौरान केवल $10 मिलियन सरकारी आंकड़ों से पता चला। इसी तरह मछलियों और फलों के आयात पर भी चीन बैन लगा चुका है। इस बैन से ताइवान को झटका लगा है। कुल मिलाकर यूक्रेन युद्ध के बाद चीन और ताइवान का युद्ध भी दुनिया को एक बहुत बड़े संकट की तरफ ले जाने वाला है। अगर ये युद्ध हुआ तो दुनिया कई साल पीछे चली जाएगी।
और दुनिया के सिर पर इस वक्त परमाणु जंग का खतरा मंडरा रहा है और इस बार यह खतरा यूक्रेन से नहीं बल्कि एशिया से सामने आया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उत्तर कोरिया अपना 7वां परमाणु परीक्षण करने वाला है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि अगर ऐसा हुआ तो वो उत्तर कोरिया के खिलाफ कड़े कदम उठा सकता है, लेकिन किम जोंग उन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अगर किसी ने उनके देश पर हमला किया तो वो उनके खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकेंगे। सातवां परमाणु परीक्षण करेगा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया पर यूएन की खुफिया रिपोर्ट। सैटेलाइट तस्वीरों से खुला राज। किम जोंग की न्यूक्लियर साजिश। एक बार फिर उत्तर कोरिया के सुप्रीम कमांडर किम जोंग उन अमेरिका से भिड़ने के लिए तैयार है। एक बार फिर किम जोंग उन परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं। एक बार फिर एशिया में परमाणु जंग की आहट तेज होने लगी है। उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र की एक खुफिया रिपोर्ट में ये डराने वाली हकीकत दर्ज है कि उत्तर कोरिया अपना 7वां न्यूक्लियर टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए उत्तर कोरिया पंगीरे में अपने परमाणु परीक्षणों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टेस्ट साइट पर मौजूद सुरंगों के नेटवर्क को तैयार कर रहा है। यानी करीब 5 साल के बाद उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन एक बार फिर परमाणु परीक्षण करने के लिए तैयार है। साल 2017 में उत्तर कोरिया ने अपना आखिरी न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ये वो तस्वीर है जिसका जिक्र उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र के खुफिया रिपोर्ट में भी किया गया है। ये तस्वीर 12 जून 2022 को ली गई और इस तस्वीर में इस बात का जिक्र किया गया है कि उत्तर कोरिया पंगीरे टेस्ट साइट पर नया निर्माण कर रहा है और नई टनल नंबर 3 और टनल नंबर 4 बनाई जा रही है। खबर के मुताबिक टनल नंबर 3 का निर्माण करीब 4 महीने पहले शुरू हुआ था और इसके जल्द पूरा होने की उम्मीद है। टनल 4 का निर्माण कार्य 17 मई 2022 से शुरू हुआ था और इसके भी जल्द पूरा होने की उम्मीद है। 2018 में अपना 6ठा परमाणु परीक्षण करने के बाद उत्तर कोरिया ने टनल 4 को तोड़ दिया था, लेकिन अब इसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अमेरिका का कहना है कि किम जोंग उन अगस्त के आखिरी हफ्ते में अपना 7वां परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। There is no question that the NPT has made the world safer. But there's also no doubt that it's under increasing strain. And so we come together at a critical moment. The DPRK continues to expand its unlawful nuclear program and continues its ongoing provocations against the region. As we gather today, Pyongyang is preparing to conduct its 7th nuclear test. Iran remains on a path of nuclear escalation. Although it publicly claims to favor a return to mutual compliance with the JCPOA, the Joint Comprehensive Plan of Action, since March, Iran has been either unwilling or unable to accept a deal to achieve precisely that goal. Getting back to the JCPOA remains the best outcome for the United States, for Iran, for the world. अमेरिकी विदेश मंत्री का ये बयान उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के उस बयान के बाद आया था जब उन्होंने एक समारोह के दौरान अमेरिका और दक्षिण कोरिया के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी थी। दरअसल 27 जुलाई को उत्तर कोरिया ने कोरिया जंग खत्म होने की 69वीं जयंती मनाई थी।
इस समारोह में उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने अपनी पत्नी री सोल जू के साथ शिरकत की थी। इस मौके पर एक रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। 전체 참가자들은 전대미문의 경남 속에서도 세계의 정상의 주체 조선을 강용히 떠올리시고 민족 만대에 불멸할 위대한 승리사를 소노와 가시는 정은 동지를 우러르며 폭풍 같은 만세 환호성을 터쳐 올렸습니다. इसी दौरान किम जोंग उन ने खुलेआम ये ऐलान किया था कि अगर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में जंग हुई तो अपने दुश्मनों के खिलाफ वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। 군 반국에 오늘처럼 모든 분들께서 이렇게 귀체를 보존해 주셔서 고마운 마음 이룰 데 없습니다. 정말 고맙습니다. यानी किम ने खुलेआम बोल दिया कि वो अमेरिका और दक्षिण कोरिया से टकराने के लिए तैयार है और जंग होने पर उन पर परमाणु बम तक दाग सकते हैं। उत्तर कोरिया की मीडिया का कहना है कि किम ने यह धमकी इसलिए दी क्योंकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया लगातार उत्तर कोरिया को उकसा रहे हैं। खुद किम ने भी आरोप लगाया था कि उनके दोनों दुश्मन उन्हें जंग की तरफ धकेल रहे हैं। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय का कहना है कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका 22 अगस्त से एक युद्धाभ्यास करने वाले हैं और ये उत्तर कोरिया को भड़काने की साजिश के तहत किया जा रहा है। 특히 미국과 남조선은 이제 오는 8월 22일부터 우리 공화국을 반대하는 합동군사연습을 강행하려 하고 있으며 남조선 군부 당국자의 미국 행각기관의 합동군사연습의 규모와 범위 확대, 미국 핵전략자산들의 조선반도 전개와 관련한 구체적인 실행 계획들이 모의된다고 합니다. 미국과 추종 세력들이 우리 공화국을 겨냥한 군사적 압박 책동을 계단식으로 확대하고 있는 것은 72년 전의 전쟁의 참화가 이 땅에 또다시 들쑤여질 수 있다는 심각한 우려를 자아내고 있습니다. पिछले कुछ महीनों से उत्तर कोरिया के सुप्रीम कमांडर किम जोंग उन के फरमान के बाद उत्तर कोरिया लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। साल 2022 में अब तक किंग ने 33 बार मिसाइल टेस्ट किए हैं। इन मिसाइल टेस्ट पर वो देश के खजाने के 5000 करोड़ रुपए स्वाह कर चुके हैं। इन मिसाइल टेस्ट पर वो देश के खजाने के 5000 करोड़ रुपए स्वाहा कर चुके हैं। वक्त वक्त पर अपनी मिसाइल पावर दिखाकर दुनिया को डराने की कोशिश करने वाले किम जोंग उन ने इस बार कसम खाई है कि वो अपनी परमाणु शक्ति को तेजी से बढ़ाएंगे। किम जोंग उन ने ये भी कसम खाई है कि वो अपने परमाणु हथियारों की तादाद बढ़ाएंगे। किम जोंग उन ने ये भी कसम खाई है कि वो अपने परमाणु हथियारों को और भी ताकतवर बनाएंगे। किम की ये कसम इसलिए भी और खतरनाक हो जाती है जब यूएन की खुफिया रिपोर्ट में ये बात दर्ज होती है कि किम जोंग एक बार फिर न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग करने जा रहे हैं। उत्तर कोरिया साल 2006 से अब तक 6 परमाणु परीक्षण कर चुका है। खबर के मुताबिक साल 2022 में वो 7वां बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है। कोरिया इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस के डेटा के मुताबिक 2022 में किम ने अपनी हर ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग पर 230 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग के लिए 40 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। हवासोंग 17 उत्तर कोरिया की सबसे एडवांस परमाणु मिसाइल है। उत्तर कोरिया का दावा है कि हवासोंग 17 की मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर है। हवासोंग 17 की जद में अमेरिका का हर शहर आता है। परमाणु परीक्षण की जिद पर अड़े किम जोंग उन की परमाणु हमले की धमकी पर दक्षिण कोरिया का कहना है कि वो उत्तर कोरिया के परमाणु हमले को रोकने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर चुका है। अमेरिकी वेबसाइट डेली बीस्ट की एक खबर के मुताबिक दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ने अमेरिका के साथ मिलकर किल चेन नाम से एक प्लान तैयार किया है और इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दक्षिण कोरिया ने स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के इस्तेमाल की तैयारी की है। किल चेन प्लान के मुताबिक दक्षिण कोरिया के स्टेल्थ लड़ाकू विमान उत्तर कोरिया में घुसकर परमाणु हथियार ढूंढेंगे और उन्हें बर्बाद कर देंगे। स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की तकनीक की वजह से रडार इन्हें पकड़ नहीं पाते। इसी वजह से ये बड़ी आसानी से दुश्मन के इलाके में चुपके से घुस जाते हैं।
यानी दक्षिण कोरिया ने किम के परमाणु हथियारों को तबाह करने की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि किल चेन प्लान का असल मकसद उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों की तबाही नहीं, बल्कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन का खात्मा है। खबर के मुताबिक किम को खत्म करना ही किल चेन मिशन का आखिरी पड़ाव होगा और इसके लिए ऐसी रणनीति बनाई जा रही है जिसके तहत उत्तर कोरिया की जमीन पर गए बिना किम को निशाना बनाया जा सके। खबरों के मुताबिक किल चेन प्लान से किम जोंग उन भी दहशत में है। दरअसल अब किम जोंग उन को ये डर सता रहा है कि अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर उन पर ड्रोन हमला कर सकता है। उत्तर कोरिया के 7वें परमाणु परीक्षण की तफ्तीश के दौरान संयुक्त राष्ट्र की खुफिया टीम के हाथ इस बात के सबूत भी लगे हैं कि उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु परीक्षण के लिए हैकिंग के जरिए करोड़ों की क्रिप्टो करेंसी चुराई। इससे पहले भी संयुक्त राष्ट्र उत्तर कोरिया पर उसके न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम के लिए पैसे जुटाने के लिए दूसरे देशों में साइबर अटैक के संगीन आरोप लगा चुका है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की ताकीद के बावजूद उत्तर कोरिया सालों से अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखे हुए है। इसके चलते संयुक्त राष्ट्र उत्तर कोरिया पर कई प्रतिबंध भी लगा चुका है। बावजूद इसके उत्तर कोरिया अपने 7वें न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारियों में जुटा हुआ है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पूरी दुनिया से परमाणु हथियारों के खात्मे की अपील कर चुके हैं। उनका कहना है कि दुनिया एक ऐसे नाजुक दौर से गुजर रही है जहां कई देश परमाणु जंग की बात कर रहे हैं। States are seeking false security in stockpiling and spending hundreds of billions of dollars on doomsday weapons that have no place on our planet. Almost 13,000 nuclear weapons are now being held in arsenals around the world. All these at a time when the risks of proliferation are growing and guardrails to prevent escalation are weakening. And when crises with nuclear undertones are festering. From the Middle East and the Korean Peninsula to the invasion of Ukraine by Russia, and to many other factors around the world. अमेरिका ये साफ कर चुका है कि अगर उत्तर कोरिया ने अपना 7वां परमाणु परीक्षण किया तो वो उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू करवाएगा। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका का ये बयान किम जोंग उन के 7वें परमाणु परीक्षण के फैसले बदल पाएगा? क्योंकि किम जोंग उन अगर ये ऐलान कर चुके हैं कि अगर किसी ने उनके देश पर हमला किया तो वो उसके खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जरा भी गुरेज नहीं करेंगे। यानी किम परमाणु परीक्षण की जिद पर अड़े हैं और रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि उनका ये फैसला एशिया में परमाणु जंग भी करवा सकता है।